बलूचिस्तान ने तो अपनी आजादी डिक्लेयर कर दी भाई, उसने कह दिया मैं आजाद हो गया हूं। वो तो कह रहे हैं बस दुनिया हमको तस्लीम कर ले, मान ले, रिकॉग्नाइज कर ले कि बलूचिस्तान आजाद टेरिटरी है। और उन्होंने कहा कि हमारे पास इसकी वजह है, वजह बताता हूं आपको, लेकिन उससे पहले जो ऑब्वियसली वहां बैठे लोग तो बिल्कुल इतना वो नहीं कर सकते, लेकिन ओवरसीज वगैरह बहुत बलूचिस्तान के लोग हैं, मूवमेंट चलता है अलग अलग जगहों पर। तो सोशल मीडिया पर जो उनके वेरीफाइड हैंडल्स हैं उनमें से उनसे ये बात निकल करके आई है। उन्होंने कहा है कि हमने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपना नेशनल एंथम बना लिया है, नेशनल एंथम। उसका मैं कोशिश की थी कि वो निकल जाए, अगर आ गई हो तो सुना देंगे आपको। आगे माँ चुके हैं बलोचनी नाम से है, तो जरा सा सुना दीजिए बलूचिस्तान का नेशनल एंथम सुनिए। कुछ लड़कियां बच्चियां गा रही हैं अपना नेशनल एंथम बलूचिस्तान का। उन्होंने झंडा तो पहले ही बना लिया था अपना, तो झंडा है उनके पास, राष्ट्रगान है, करेंसी बना दी है, उसका नाम है बलोची फलूस। फलूस जैसे हमारा रुपया, तो उन्होंने फलूस बनाया, करेंसी बना दिया। और वो करेंसी वो कह रहे हैं 85% टेरिटरी बलूचिस्तान की उन्होंने कहा ये पाकिस्तान के कब्जे से आजाद है। 85% वो दावा कर रहे हैं कि ये बलूची लोगों की सेल्फ रूल में है। पाकिस्तान सरकार का यहां कोई झंडा निशान 85% बलूचिस्तान में नहीं दिखता। वो क्वेटा के आसपास के इलाकों में नजर आता है, इसके अलावा और कहीं नजर नहीं आता। और इसलिए वो ये कह रहे हैं कि अभी इन टेरिटरी में उन्होंने अपना रुपया बांटा है। ये फलूस जो है वो छाप करके बांटना वाटना शुरू कर दिया है उन्होंने। उनके वहां पर वो थाने नहीं चलने देते, थाने जला देते हैं, वो बैंक नहीं खुलने देते। मतलब पाकिस्तान की सरकारी तंत्र का जहां से भी कुछ एक निशान हो उसको जला दो। कोयला की खदानों पे कब्जा कर लिया। हाँ, कोयले की खदानें उनकी आ गई है सर। 12 कोयला के खदान, कोयले की खदान उन्होंने अपने कब्जे में कर लिए। तांबे की जो खदान है वो उनके कब्जे में आ गई है। जो गैस संयंत्र है वो उनके कब्जे में आ गए। 150 गैस फील्ड और 1200 ऑपरेशनल कोल माइन पूरा कब्जे में आ गया। बोले इसको हम चलाएंगे और हम दूसरे देशों को भेजेंगे। और जिस तरीके से उन्होंने घोषणा की, 5 लाख लोग के उन्होंने अपने आप को तैयार कर लिया। उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास बड़े लड़ाकू विमान नहीं है, हमारे पास ड्रोन नहीं है, हमारे पास एडवांस मिसाइल नहीं है, लेकिन हमारे पास बलूच लोगों की हिम्मत और ताकत है जिसके दम पर हमने कब्जा किया। चलिए ये भी कह लेते हैं कि ये कुछ एग्जैजरेटेड दावे होंगे, मान लेते हैं, ऐसे तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन फिर भी इस दिशा में चल पड़ना, कर लेना। भाई अपनी करेंसी छाप के बांट रहे हो, मान लो उनको मान्यता मिलना चाहिए, कम से कम भारत सरकार ने उनको मान्यता देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। और दुनिया के तमाम देश बलूचिस्तान को मान्यता दे, सपोर्ट करे। और ये पाकिस्तान के वहां जो तानाशाही चल रही, जहां जिस तरीके से कत्लेआम हो रहा है, इसको दुनिया रखे, दुनिया के मानवाधिकार की जो बात करते हैं वो वहां आकर पाकिस्तान को बताए कि भाई तुम्हारी यहाँ दादागिरी नहीं चलेगी, वो अब स्वतंत्र देश हो। एक इंपॉर्टेंट बात ये बीएलए वाले करते हैं, बलोच लिबरेशन आर्मी वाले, तो एक तो ये जिस शहर पे चाहे कब्जा करते हैं अपनी मर्जी से, अब उनके पास इतने लोग नहीं है तो वो उसको कब्जाए रख नहीं पाते, तो छोड़ना पड़ जाता है। लेकिन वो जब चाहते हैं कब्जा कर लेते हैं, जब चाहते हैं सिपाहियों को मारते हैं, जब चाहते हैं फौजियों को मारते हैं, और दर्जनों मारे हैं अभी एक हफ्ते के अंदर। इस बीएलए को पाकिस्तान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कराने के लिए यूएन गया, अमेरिका ने नहीं होने दिया। ये बड़ी बात थी। आजकल तो ये टीटीपी से ज्यादा परेशान बीएलए से हैं, लेकिन अमेरिका ने बीएलए को आतंकी संगठन नहीं होने दिया। शहर में कब्जा करने में आपको पाकिस्तान की फौज को भी थोड़ा सा क्रेडिट देना चाहिए, वो भाग जाते हैं सच में, तो इसलिए उनको भी क्रेडिट दीजिए। बिल्कुल। अब पाकिस्तान की हालत अंदरूनी क्या है, ये तो हमने आपको सिक्योरिटी हालात बताए। खैबर पख्तूनख्वा, पीओके, बलूचिस्तान, एक पंजाब है और थोड़ा बहुत सिंध शांत है, बाकी सब उनके लुटे पिटे से हालात हैं। देश की और इकोनॉमी के हालात उनके ही एक आदमी बता रहे हैं। उस आदमी ने बड़ा साफ साफ अपने टीवी पे कहा, पाकिस्तान डिफॉल्टर दिवालिया हो चुका है, हम हो जाएंगे नहीं, हम हो गए हैं। और अब आपको यह बात डिक्लेयर कर देनी चाहिए पाकिस्तान को, ताकि एक डिफॉल्टर को जो सुविधाएं मिलती हैं तुम्हें वो तो मिले, तो मिल जाए कम से कम। भाई उसके बाद लोन मिलने में आसानी होती है, तमाम होती है चीजें। बोले वो सब होगा ना, तो पहले तो ऐलान करो कि हम दिवालिया हो गए हैं, उसकी वजह बताइए उन्होंने। देखिए, इफ आई वर टू एडवाइस, आई वुड से कि आप अब अपना डिफॉल्ट डिक्लेयर करें, क्योंकि डिफॉल्ट की जो नेसेसरी कंडीशंस हैं वो तमाम पूरी हो चुकी हैं पाकिस्तान की। देखें 50% से इंडिकेट होना, अगर आपका कर्जा जो है वो
आपका जीडीपी से 50% के करीब से ऊपर चला जाए तो डिफॉल्ट की कंडीशन आपके ऊपर लागू हो जाती है। इस वक्त हमारा कर्जा है 70%। तो वो डिफॉल्ट डिक्लेयर करें, उसके बाद फिर जो कुछ हो वो भुगतें और अपनी अय्याशियां और अपने जो ये सारा रहन सहन का तरीका है उसको आपने रीसेट करना है। तो कह रहे हैं आप दिवालिया हो चुके हो, इसको दुनिया को बता दो, कोई फायदा नहीं है। वैसे भी जो वो कर्जे लेते हैं आईएमएफ से लिया या अभी आजकल सऊदी वालों से फिर मांगने वाले हैं, पहले सऊदी ने उनको $6 बिलियन दिए थे। क्यों लेते हैं? ये कर्जे का इंटरेस्ट चुकाने के लिए कर्जे लेते हैं। कर्जा चुकाने के लिए भी तो नया कर्जा नहीं लेते कि भाई एक टोपी घुमाई उसको चलो उसको पहना दो, वो नहीं। कर्जे का इंटरेस्ट देना है, उसके लिए और नया कर्जा लेना पड़ता है। एक कंपैरिजन के लिए, वैसे करना नहीं चाहिए मुझे, फिर भी आपको अंदाजा लगे, उन्होंने कहा अगर 50% जीडीपी का एक्सटर्नल डेट हो जाए, विदेशी कर्जा, तो आदमी डिफॉल्टर हो जाता है। आपके ऊपर तो 70% जीडीपी का कर्जा है एक्सटर्नल डेट। भारत का कितना है? 18%। हमारा जो जीडीपी के परसेंटेज में एक्सटर्नल डेट हमारा 17-18% के करीब है, उनका 70% है। वो कह रहे चुका तो तुम सकते नहीं, तो डिफॉल्टर ही कहलाओगे ना जी। आप लोग रोज जलील करते हैं पाकिस्तान को, और फौज क्यों करने देगी ऐसा? फौज तो नहीं करने देगी। पहले ही वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कहता है भैया ये जो हमारा कई लोगों का है कि जो लोन आता है वो अपने इनकम के रूप में वो देखते हैं। पाकिस्तान के लिए भी वही है। लोन जो आता है सऊदी अरब से आता है या कहीं से भी आता है, वो चुका पाने की स्थिति में तो है नहीं जब तक तो कोई धमकी नहीं देता। हम लोगों ने देखा कि यूएई ने बाम अपना पैसा ले लिया था, यूएई ने बाम मरोड़ा तब जाकर के उसको मिला।